नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनेगा, फैसले की घड़ी करीब। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नामों पर गौर। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की अहम बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM के अरकान की शिरकत। PTI अरकान की अदम शिरकत। बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर का इजलास में आने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली और 4 रुकनी कमेटी से भी मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं किसी रुकन के ना आने से तयनाती का अमल नहीं रुकेगा। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला करना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं आइन में है 8 अरकान हो तो भी फैसला हो सकता है। उधर मौलाना फजलुर रहमान का PTI रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत की दरख्वास्त। असद कैसर ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद दोबारा शुरू हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने पर वजाहत। कहा कि हमें कहा गया था टाइम फ्रेम के अंदर नाम दे दें। सीनियरिटी को किसी सूरत भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। आईनी तरमीम मानते ना इसको तस्लीम करते हैं। शिबली फलाज ने कहा जजेस की तकर्री पार्लियामेंट के जरिए करना मुदाखलत है। आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को ही हिला कर रख दिया है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की, दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल का अखिलियती फैसला जारी। इजाफी नोट में लिखा कि 8 जजेस के वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार से पूछे सवालात भी हिस्सा। अक्सरियती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रुजू करने का कहा। यह हुक्म पाकिस्तान में राइज अदालती तरीक़ाकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी गुंजाइश देने की कोई नजीर नहीं मिलती। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही फर्ज है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट तहरीर किया। नैब केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने पार्लियामेंट के कानून साजी के हक को तस्लीम किया। जनरल बाजवा की तौसी केस में राय ही बदल दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तौसी के केस में दरखास्त से हटकर फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में इख्तलाफी नोट में लिखा बानी PTI फरोग नसीम और साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कमर जावेद बाजवा की तौसी चाहते थे। आईनी बेंच मिसाक़े जमहूरियत के विजन की तकमील है। आम आदमी को इंसाफ मिलने में आसानी होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ और इत्तेहादियों से मुशावरत की। तरमीम तरक्की, खुशहाली, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम में संगे मील है। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा तरमीम में आईनी अदालती बेंचेस की तश्कील भी शामिल है। 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे। ये उस विजन की तकमील भी है और उसकी सच्चाई की गवाही भी। अब भी तमाम जमातों से इस तरमीम पर तवील मुशावरत हुई। अनथक मेहनत और मुशावरत के बाद हर आईनी शक़ पर बात हुई और ड्राफ्ट मंजूर किया गया। अवाम के मुक़द्दमात सालों से लटके हैं। तमाम सियासी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मदद की। वज़ीर आला KP का आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का इंदिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम आईनी तरमीम को नहीं मानते। आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है। मुल्क भर में आवाज उठाएंगे। PTI का एक और एहतजाज का प्लान है जिसकी क़यादत मैं खुद करूंगा। हर तरफ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले चाहते हैं। मीडिया टॉक में बोले गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए हैं। आईनी तरमीम के लिए वोट डालने वालों को पार्टी से निकालेंगे। बुज़दिल लोगों की भी पार्टी में कोई जगह नहीं। हम डटे हुए हैं। वक्त भी बदलेगा। अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर सब राजी थे। इख्तलाफ करने वाले 90 लोग भी वोट डालने के लिए तैयार थे। सिर्फ एक शख्स राजी नहीं था।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर शदीद तनकीद। तकरीब से खिताब में बोले, वो शख्स असम्बली का रुकन है, ना किसी जमात का सरबराह। कोई कुछ भी कहे, ये मुत्तफ़िक़ा तरामीम है। ये तरामीम आम आदमी के लिए ज़रूरी थी। अदलिया का सियासी मुकदमात में सारा वक्त लग जाता है। चंद दिन पहले एक जज साहब ने कहा कि सिंध के अलावा हर जगह अमन व अमान है। दावा करता हूँ बाकी सूबों के मुकाबले में सिंध में अमन सबसे ज़्यादा है। इस सूबे के कुछ इलाकों में ख़राबी ज़रूर है। हमने वो वक्त भी देखा जब डिक्टेटर खुद भी महफूज नहीं होते थे। वो वक्त भी था जब कराची में रोज़ाना लाशें गिरती थीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को बरोज़ जुमा रिटायर हो जाएंगे। उधर केस की समाअत के दौरान वकील ने जस्टिस मंसूर से कहा, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रमाज़ दिए कि जो अल्लाह चाहेगा वो ही होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 26वीं आईनी तरमीम की बाज़ शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आईनी तरमीम का एक्ट अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर देगा। आईनी बेंच का क़याम और तश्कील का तरीक़ाकार ख़दशात को जन्म देता है। HRCP के मुताबिक बराह रास्त सियासी असर व रसूख से आईनी बेंच की साख मुतासिर हो सकती है। चीफ जस्टिस की नामजदगी करने वाले पार्लिमानी कमेटी की तश्कील हुकूमत वक्त को एक खतरनाक बरतरी फराहम करती है। HRCP के एलामे के मुताबिक आर्टिकल 1843 में अज़ खुद नोटिस के इख्तियार में तब्दीली पर कोई एतराज़ नहीं। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तरमीम के लिए इत्तफाक राय की पूरी कोशिश की। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। इनका एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आईनी तरमीम में अरकान के इगवा से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया, तरमीम के मौके पर यहाँ पर एजेंसीज के लोग सिक्योरिटी की वर्दियों में आए। आप कैमरे चेक करें, मैं गलत बयानी नहीं करता। स्पीकर कौमी असम्बली बोले, मैं फुटेज लेकर आपको बताऊं यहाँ कौन था और कौन नहीं। मीडिया की नज़र से कोई नहीं छुप सकता। आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग, तहरीक इंसाफ का मशकूक अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से शोकॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब थे। तमाम अरकान को तहरीरी और इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने की हिदायत। शोकॉज नोटिस सेनेटर ज़रक़ा तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, ज़ैन क़ुरैशी, रियाज फ़तियाना और दीगर को भेजे गए। उधर फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर कासिम रोंझू मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दिया। BNP के कासिम रोंझू और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया था। BNP के सरबराह अख्तर बेगल ने फ्लोर क्रॉसिंग पर दोनों से इस्तीफ़ा तलब किया था। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में दोनों बरी। इंसदाद दहशतगर्दी आला अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI और दीगर को अदम सबूत पर बरी किया जाता है। यकसा किरदार जैसा इल्जाम लगाने का मतलब प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए सबूत दरकार होते हैं। असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी हो चुके हैं। सबूत न होने पर सब मुल्जिमों को भी असद उमर की तरह ट्रीट करना चाहिए। कॉल डेटा का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। शरीक मुल्जिमों का बयान है, ना ही कोई गवाह केस में सामने आए। असद उमर की बरीयत को भी प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज नहीं किया। असद उमर की बरीयत बानी, अली अमीन और दीगर के लिए अहम नुकता है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस बैरिस्टर गौहर ने बताया, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोका है। मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन ने PTI को दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। उधर बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक PTA से रिपोर्ट तलब, समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने PTI को एक सियासी जमात डिक्लेयर किया था।
हम दायरा इख्तियार और कानूनी सवालात का जवाब दे चुके थे। जो दस्तावेजात मांगी वो जमा करा चुके। उम्मीद है मसला अब ख़त्म होगा। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। दो बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिद से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी का जेल में मेडिकल चेकअप होता है। 15 अक्टूबर को पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी चेकअप किया। जस्टिस गुल हसन ने इस्तफसार किया, आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है, इसमें आप लोगों का क्या इशू है। डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप में क्या हर्ज है। कल के लिए नोटिस कर रहा हूँ, कल फैसला करूँगा। उधर बानी पीटीआई की बहनों अज़मा खान और अलीमा खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए अहम इक़दाम। सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी। इन्फोर्समेंट मसाइल के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास में बड़े फैसले। कमेटियां प्लास्टिक खात्मे की मुहिम यकीनी बनाने के लिए जुर्माना आयद और सील भी कर सकेंगी। 310 इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर्स भर्ती करने और खेलता पंजाब गेम्स की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम की भी मंजूरी दे दी। उधर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली कुरानंदाजी। टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। वज़ीर आला पंजाब खुद पहली किस्त देने सोबिया मुनीर के घर पहुंची। 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दिया। केपी हुकूमत का तालीम के फ़रोग के लिए एजुकेशन एमरजेंसी का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबे में सेहत कार्ड के तर्ज पर तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। तालीम कार्ड को पायदार बुनियादों पर चलाने के लिए वज़ीर आला एजुकेशन एमरजेंसी इंडोमेंट फ़ंड कायम करने का भी फैसला। इब्तदाई तौर पर तालीम कार्ड का इजरा सूबे के 9 पसमानदा अजला में किया जाएगा, जिससे बाद में दीगर अजला तक तौसी दी जाएगी। वनडे मैच में 25 ओवर्स के बाद सिर्फ एक गेंद इस्तेमाल की जाए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 की बजाय 3 मैचेस पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने नई सिफारिशात पेश कर दी। दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का इजलास। कमेटी का कहना है 2 मैचेस से टेस्ट क्रिकेट के फरोग में मदद नहीं मिलती। पॉइंट्स की तकसीम भी गैर मुस्तनफाना हो जाती है। क्रिकेट कमेटी ने वनडे क्रिकेट के पहले 25 ओवर्स में 2 और उसके बाद एक ही गेंद इस्तेमाल करने की सिफारिश की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच जुमेरात से शुरू होगा। कौमी टीम सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म। नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं दूसरा टेस्ट जीतने से टीम का मोराल बुलंद हुआ, कामयाबी का तसलसल बरकरार रखेंगे। चाहते हैं रावलपिंडी की विकेट भी दूसरे टेस्ट की तरह मिले। इंग्लैंड को स्पिनर्स के खिलाफ मुश्किल पेश आ रही थी। उम्मीद है नोमान और साजिद तीसरे मैच में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे।